जून का महीना था। वर्मा जी घर से कुछ ही दूरी पर निकले होंगे कि उन्हें याद आया कि वह अपना छाता घर पर ही भूल आए हैं। घर से निकलने के पश्चात वर्मा जी घर वापस जाने को अशुभ मानते थे। अपने बनाए जाल में लिपटे बेचारे वर्मा जी कड़ी धूप में चाहकर भी घर नहीं जा सकते थे। वर्मा जी की एक नियमित दिनचर्या थी। वह सुबह उठते, नित्य कर्म से निपटने के पश्चात अपना छाता लेते और सुबह सुबह की सैर के लिए चल पड़ते। जिस रास्ते से वह प्रायः गुजरा करते थे, उस रास्ते में बहुत सारे खोमचे वाले, ठेले वाले, फल विक्रेता और सड़क के किनारे दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले रहा करते थे। अनायास ही वर्मा जी की निगाह रोज उन लोगों पर पड़ जाती थी। वर्मा जी एक संपन्न परिवार से थे, परंतु मजाल की कोई उनकी जेब से 1 रुपये भी निकलवा कर दिखाए। महाकंजूस और अपनी दौलत की धौस लिए फिरने वाला वर्मा जी को शहर का हर एक दुकानदार जानता था। जब भी वर्मा जी खरीदारी करने जाते, सभी दुकानदार ईश्वर से दुआ करते कि ऐसा कंजूस आदमी उनकी दुकान पर न आए। एक बार की बात है, वर्मा जी बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक वृद्ध आदमी कुछ पुरानी किताबें और कलमों को लेकर बैठा था। वैसे तो वर्मा जी रोज उसको आते जाते देखते थे, परंतु उन्होंने कभी उसके पास जाकर नहीं देखा था। आखिर वह वहाँ बैठकर करता क्या है। आज अचानक उनका मन हुआ कि उस आदमी से बात की जाए और उसे अपने बारे में बताया जाए। अक्सर वह लोगों को घूम घूम कर अपने रहीसी के किस्से सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते थे। आज उन्होंने उस वृद्ध को अपने बारे में बताने की सोची। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि एक टोकरी में कुछ नए कलम, अखबार के टुकड़े और कुछ पुरानी किताबें हैं। उन्हें उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और वृद्ध व्यक्ति के टोकरी में डाला और वापस जाने लगे। आए तो थे प्रशंसा की खातिर, परंतु कोई लाभ न होता हुआ देख कर उन्होंने वापस लौट जाना ही बेहतर समझा। जब वह जाने लगे तो वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आवाज़ लगाई, रुकिए सेठ जी, इन सिक्कों के बदले कुछ सामान तो लेते जाइए। वर्मा जी ने वृद्ध से कहा कि ये सिक्के मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। जो वाकई उन्होंने उस वृद्ध आदमी को भीख स्वरूप दिए थे। वृद्ध ने बड़ी विनम्रता से वर्मा जी से कहा, सेठ जी माफ़ कीजिएगा, परंतु अगर आपने इन पैसों के बदले अगर कुछ नहीं लिया तो मैं ये पैसे स्वीकार नहीं करूँगा। वर्मा जी को उस वृद्ध की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता भरी नज़रों से उस वृद्ध की तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तुम ज़रूरत में हो, तुम्हारी हालात एकदम दरिद्रों वाली हैं, फिर तुम क्यों नहीं ले सकते? भिखारी ने कहा, इन सिक्कों के बदले अगर आप कुछ सामान लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ काम करके पैसा कमाया है, और अगर आपने कुछ नहीं लिया तो ये पैसा मुझे भीख की तरह लगेंगे और मैं सुकून से इन पैसों का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो कृपया आप कुछ ले जाइए। एक वृद्ध के मुख से ऐसी बात सुनकर वर्मा जी एकदम शांत चित्त हो गए। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा कोई मिला था जो दरिद्र होकर भी आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वह न जाने कितने ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया होगा। आखिरकार वह खुद भी तो ऐसे ही थे। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उस टोकरी में रखते हुए सारी कलमें ले ली। उन्होंने वृद्ध से कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने भीख लिया है। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। वर्मा जी अपने मन में एक नए पाठ को लिए घर की तरफ प्रस्थान किए।
वह उन कलमों को खरीद कर खुश थे जो मुश्किल ही 50 रुपये के होंगे, जिनके लिए उन्होंने 200 रुपये अदा किए थे। आखिरकार वह समझ ही गए थे कि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी इज्जत मान मर्यादा की रक्षा करे। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।